जय श्री महाकाल दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का स्पेशल कॉन्सेप्ट है टेंस। टेंस में हम प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंस हम पहले वाले वीडियो अगर आपने नहीं देखे हो तो पहले वाले वीडियो भी देख लीजिए, क्योंकि हम वो सब कुछ कर चुके हैं। अब नंबर आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस से पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हम सेंटेंस पहले बना लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इसका फार्मूला है सब्जेक्ट विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए हर एक सेंटेंस यानी हर एक टॉपिक के लिए, मतलब जैसे कि अपने लोग प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंस बनाए थे, प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंस बनाए थे, फिर पास्ट टेंस के भी बनाए थे, तो उसमें काय का यूज किया था? हाँ, एक में हम लोगों ने फार्मूला का यूज किया था। तो इस टेंस के अंदर भी हमें फार्मूले का यूज करना है। तो देखिए सबसे पहले इसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। विल हैव का मतलब होता है ये चाहे सब्जेक्ट ही शी इट हो, किसी का नाम हो, आई यू विल दे, कुछ भी आ जाए सब्जेक्ट है तो उसके साथ सबके साथ में आपको विल का यूज करना है, विल हैव का यूज करना है। तो देखिए पहले वाला सेंटेंस है वह फल खा चुका होगा। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट है वह लड़का, विल हैव लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए परफेक्ट टेंस में क्या होता है, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी वर्ब का तीसरा रूप लिखा जाता है, वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। ऑब्जेक्ट यानी होता है कर्म। वह फल खा चुका होगा, इसका सेंटेंस बनाएंगे हम। देखिए सबसे पहले वह देख लीजिए, वह के लिए हम क्या बोलेंगे? ही के साथ में लगा दीजिए विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म खाने की जो क्रिया है ईट, एट, इटन। एट की थर्ड फॉर्म होती है इटन, इटन लगा दीजिए। क्या कर रहा है? फ्रूट, फल, तो फ्रूट, एफ आर यू आई टी। हे विल हैव इटन फ्रूट। अगला सेंटेंस है तुम पुस्तक पढ़ चुके होंगे, तुम के लिए लगाइए यू विल हैव, यू विल हैव। पढ़ने को बोलते हैं रीड, रेड के तीनों फॉर्म सेम होती है, रेड रेड रेड, तो यहां लगा दीजिए रीड। यू विल हैव रीड, पुस्तक को बोलते हैं बुक। तीसरा सेंटेंस है वह खाना पका चुकी होगी, वह लड़की, वह के लिए लगेगा शी विल हैव, शी विल हैव। पकाने को बोलते हैं कुक, कुक की थर्ड फॉर्म लिखेंगे कुक्ड, क्या होगी? कुक्ड। खाने को क्या बोलते हैं? फूड, एफ डबल ओ टी, फूड मीन्स होता है भोजन यानी खाना, फूड। वह बाजार जा चुका होगा। अगला सेंटेंस है लड़का है तो ही लगाइए, ही के साथ में चाहे ही हो, शी हो, इट हो या किसी का नाम हो, सबके साथ में विल हैव लगाना है, तो विल हैव लगा दीजिए। विल हैव, गो की थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गोन, गोन टू, बाजार को बोलते हैं मार्केट। he will have gone to market। अगला सेंटेंस है काव्या गाना गा चुकी होगी। अब देखिए इधर काव्या नाम है तो नाम लिख दीजिए ऐसे, काव्या विल हैव के बाद पे क्या लगाना है आपको? सिंग की थर्ड फॉर्म, सिंग, सेंग, संग, संग हो जाएगी SUNG, सॉन्ग। आगे समझ में? काव्या विल हैव सम सॉन्ग। इस तरीके से ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस के
अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है ये? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक। सकारात्मक वाक्य कंप्लीट होते हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए। अफर्मेटिव सेंटेंस करने के बाद अब हम नेगेटिव सेंटेंस करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस किस तरीके से बनता है। सबसे पहले सब्जेक्ट विल प्लस नॉट प्लस हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वे गृह कार्य नहीं कर चुके होंगे। तो देखिए नेगेटिव बन रहा है इसलिए नॉट है, नेगेटिव बना रहे हैं इसलिए क्या है? नॉट है। तो वे के लिए आएगा दे, दे के साथ यूज करिए विल, विल के बाद में नॉट, दे विल नॉट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, डू की थर्ड फॉर्म, डू डिड डन, डन होमवर्क, they will not have done homework। अगला है वह पत्र नहीं लिख चुका होगा, तो he will not, he will not have, लिखने को क्या बोलते हैं? राइट, राइट की थर्ड फॉर्म राइट, रोट, रिटन, WRITTEN, he will not have written letter। अगर समझ में। अगला है वह फल नहीं फेंक चुका होगा, he will not have, वर्ब की थर्ड फॉर्म सेल की सॉल्ट, फल को बोलते हैं फ्रूट। फ्यूचर परफेक्ट के नेगेटिव सेंटेंस बनाने के बाद अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? सबसे पहले फार्मूला देखिए इसका, विल प्लस सब्जेक्ट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि प्रश्नवाचक बना रहे हैं। देखिए पहले वाला सेंटेंस है क्या वे इंदौर जा चुके होंगे। तो देखिए सबसे पहले ये लिखिए विल, सब्जेक्ट कौन सा है? वे को बोलते हैं दे, विल दे हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म गो की थर्ड फॉर्म गॉन, गॉन टू इंदौर। लास्ट में क्वेश्चन मार्क चाहिए, विल दे हैव गॉन टू इंदौर। अगला वाला सेंटेंस है क्या तुम पत्र पढ़ चुके होंगे, तो विल यू हैव read की थर्ड फॉर्म read, will you have read letter, क्वेश्चन मार्क, will you have read letter। अगला है क्या वह गृह कार्य नहीं कर चुकी होगी। तो देखिए यहाँ पे शी का यूज होगा क्योंकि गृह कार्य नहीं कर चुकी होगी, फीमेल वर्ड है, फीमेल सब्जेक्ट वर्ड है, ठीक है। तो शी पहले यहां लिख दीजिए विल शी, अब हैव करने की क्रिया वर्क, डू डिड डन, डन होमवर्क, will she have done
होमवर्क और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट होते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस बनाने के बाद में अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले इसका फार्मूला देखिए। विल प्लस सब्जेक्ट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। क्या यूज होगी इस टेंस में? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि सेंटेंस हम प्रश्नवाचक बना रहे हैं। देखिए पहले वाला सेंटेंस है, क्या वे इंदौर जा चुके होंगे? तो विल, दे, वे को क्या बोलते हैं? दे विल दे हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म जाने को गो बोलते हैं, लेकिन गो की थर्ड फॉर्म गॉन टू इंदौर। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क चाहिए। अगला है, क्या वह खाना खा चुकी होगी? शी यानी फीमेल वर्ड है। विल शी हैव, खाने को क्या बोलते हैं? एट की थर्ड फॉर्म इटन फूड। विल शी हैव इटन फूड, ये सेंटेंस का आंसर। अगला है, क्या तुम पत्र पढ़ चुके होंगे? क्या तुम पत्र पढ़ चुके होंगे? तो देखिए विल यू हैव, और पढ़ने को क्या बोलते हैं? रेड की थर्ड फॉर्म रेड ही होती है। पत्र को बोलते हैं लेटर, क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी आपको ऐसे बनाने हैं। विल सब्जेक्ट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक बार और देख लीजिए, क्या वे इंदौर जा चुके होंगे? वे के लिए दे लगता है, सब्जेक्ट वे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दे। तो लेकिन ये विल क्यों लगा रहे? क्योंकि सबके साथ चाहे सब्जेक्ट दे हो, ही हो, शी हो, इट हो या किसी का नाम, सबके साथ आपको विल का यूज करना है। विल दे हैव गॉन टू इंदौर, जाने को गो बोलते हैं, गो की थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गॉन। अगला है, क्या वह खाना खा चुकी होगी? विल शी हैव, इट की थर्ड फॉर्म इटन फूड। क्या तुम पत्र पढ़ चुके होंगे? विल यू हैव, अब रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है, रीड लेटर। इस तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी पूरे होते हैं। ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी पूरा होता है। अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस करने के बाद में कुछ आपके लिए होमवर्क है। कुछ सेंटेंस देखिए, अफर्मेटिव के भी है, नेगेटिव के भी है और इंट्रोगेटिव के भी है। अफर्मेटिव के सेंटेंस जैसे पहला है, वह पुस्तक लिख चुका होगा, राज कहानी सुन चुका होगा, वे विद्यालय जा चुके होंगे। इस तरीके से इसमें अफर्मेटिव के सेंटेंस भी है, नेगेटिव के सेंटेंस भी है और इंट्रोगेटिव के सेंटेंस भी